मुझे मुझे चारों ओर अंधकार क्यों दिखाई दे रहा है? सूर्य अस्त हो रहा है पिताजी। मैं दीपक जलवा दूं? दीपक जलाने से मेरे मन का अंधेरा तो दूर नहीं होगा। ये अंधेरा नहीं जाएगा, ये अंधेरा नहीं जाएगा। अब तो सूर्यवंश का ही सूर्य अस्त हो गया। ऐसा ना कहिए पिताजी। कैसे न कहूं बेटी, अयोध्या के इतिहास में न ऐसी सुबह हुई, न ऐसी शाम। अयोध्या के इतिहास का कितना उज्जवल दिन है ये। माता कुमाता हो गई और पिता कसाई हो गया। बेटी, बेटी, मुझे थोड़ा विष ला दे। पिताजी, लज्जा के मारे तो मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। कौशल्या, मुझे मरने का कोई उपाय बता दो। धीरज रखिए स्वामी, धीरज रखिए। आज रात यहीं गंगा किनारे इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। कल प्रातः गंगा पार करने की व्यवस्था करेंगे। जो आज्ञा। आइए भैया, बैठिए। आप कहें तो आपके मित्र निषाद राजगोह को आपके आगमन की सूचना कर दूं? नहीं आर्य, उन्हें व्यर्थ में क्यों कष्ट देते हैं? प्रातः सूर्योदय होते ही तो प्रस्थान करना है। बंधुओं, आज बड़े भाग का दिन है। आज हमारे स्वामी आए हैं, हमारे प्रभु अयोध्या का राजकुमार श्री राम आवा है। आप लोगन के गांव में अपन अपन उपहार लेके चलो हमरे साथ। वैसे उनके स्वागत के लिए उपहार की कोनो आवश्यकता नहीं है। हमरे स्वामी तो केवल प्रेम के भूखे हैं। चलो सब हमरे साथ चलो। राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, मेरे सरकार, मेरे सरकार। सरकार नहीं, सखा। सखा, मित्र, मित्र। प्रभु, आखिर आप आ ही गए ना हमारे गांव में। हमारे गांव वासी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप विराजिए, पधारिए प्रभु, विराजिए, विराजिए। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। मित्र, तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और आनंदमय देख रहा हूं। कहो मित्र, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे परिवार में तथा तुम्हारे वनों में सर्वत्र कुशल तो है? सब आपकी कृपा है सरकार। तुमने प्रेमवश
ये जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है उसे मैं स्वीकार करता हूं, परंतु दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता, अपने उपयोग में नहीं ला सकता। अब मुझे तपस्वी की भांति धर्म में स्थित होकर वन में निवास करना है। वन में निवास करियो का, लेकिन क्यों? ये गुत्थी हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। अभी तक तो आप यहो नहीं बताए हो कि मुनि व्रत किस कारण धारण किया है आपने। सरकार, ये कैसन छवि बनाए हो, ये कैसा अनोखा रूप धारण करके आए हो प्रभु। राजकुमार से मुनि कुमार बने, और ये लक्ष्मण भैया भी, और ये जनक नंदिनी देवी सीता तुम्हारी भाऊजी। भाऊजी? नहीं, भाऊजी कहे कि औकात इस दास की नहीं। ई देवी अयोध्या की राजरानी, ये तो हमार माई सीता मैया है। बस यह मान के मगन रहेंगे हम। माई, आपन चरण छुए दो हमका। नहीं नहीं, हमारे लिए जैसे लक्ष्मण भैया वैसे ही आप। धन्य हो, जियो राजरानी सीता, चुप चुप जियो, तुहार सुहाग बना रहे। अभी तलक ये नहीं बताए हो सरकार कि कैसा बाना धारण करके अयोध्या से आए हो। निषाद राज, तुम्हारे सरकार अपने मुख से सौतेली मां कैकेयी की करतूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे। अरे सुमंत्र, जिस बात को सारा जग जान चुका है उस बात को अपने मित्र से छुपाएंगे भैया? हाँ, मैं बहुत दुनिया देखे हैं सरकार। आपन बिटवा का राजा बनावे की खातिर सौतेले का वनवास दे दिया, यह बात है ना सरकार। निषाद राज, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारी माता का अपमान मत करो। रूठिए नहीं सरकार, हमारी इतनी मजाल कहाँ। बस आज हमार मेहमानदारी कबूल कर लें, यह में हमार मान बढ़ जाएगा। पधारिए लक्ष्मण भैया और सीता मैया का संग श्रृंगेरपुर नगरिया का पवित्र कर दीजिए महाराज। हम वनवास का व्रत ले चुके हैं, इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। अब हमें तपस्वियों और मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। हम घास और पत्तों के बिछौनों पर सोएंगे। जैसी सरकार की इच्छा। गंगा तट पर ही आपकी सेवा करके हम जीवन धन्य कर लेंगे। राम 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 राम। मुझे चारों ओर अंधकार क्यों दिखाई दे रहा है? सूर्य अस्त हो रहा है पिताजी, मैं दीपक जलवा दूं? दीपक जलाने से मेरे मन का अंधेरा तो दूर नहीं होगा। ये अंधेरा नहीं जाएगा, ये अंधेरा नहीं जाएगा। अब तो सूर्यवंश का ही सूर्य अस्त हो गया। ऐसा ना कहिए पिताजी। कैसे न कहूं बेटी, अयोध्या के इतिहास में न ऐसी सुबह हुई न ऐसी शाम। अयोध्या के इतिहास का कितना उज्जवल दिन है ये। माता कुमाता हो गई और पिता कसाई हो गया। बेटी बेटी, मुझे थोड़ा विष ला दे। पिताजी, लज्जा के मारे तो मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। कौशल्या, मुझे मरने का कोई उपाय बता दो। धीरज रखिए स्वामी, धीरज रखिए।